Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज ट्रक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना रहे हैं, जिसके अंदर एडमिन, फ्रंट एंड, बैक एंड हम तीनों चीज़ें कवर करने वाले, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रंट एंड के अंदर मैं पेजेस क्रिएट कर रही थी, लेकिन हमने पेजेस सारे क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। वन बाय वन जो भी फ्रंट एंड में जितने भी पेजेस लगने वाले, ठीक है, वो सारे पेजेस मैंने क्रिएट कर चुका है, ठीक है। सो उसके अंदर अभी तक मैंने राउट नहीं यूज़ किया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे राउट्स कैसे हम उस पेजेस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारे पेजेस जो भी हम क्रिएट कर चुके हैं उन सभी में हम राउट का पूरा आज कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सिंपल मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास तीनों फाइल्स है, लेकिन हमें जाना है फ्रंट एंड में। टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने एंड यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, सॉरी, कोड डॉट करके वीएस कोड में यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ कोड को, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम npm स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो देखो सिंपल है, मतलब राउट्स ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल रिएक्ट पर बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसके अंदर राउट्स का कंसेप्ट हमारा ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। लेकिन बस मुझे यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे ओपन होनी है, वो दिखाने के लिए मैंने इसका अलग से वीडियो बना दिया, ठीक है। तो लास्ट हमारा जो पेज बना था वो था हमारा एड्रेस का, ठीक है। तो एड्रेस के अंदर भी जैसे मैंने क्रिएट करा था, देखो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पहले तो आपको डिफॉल्ट एड्रेस ऐसा डिस्प्ले होता है और भी ऑप्शनल एड्रेस होंगे तो नीचे ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो, इसको बटन हमने दिया है। फिर ऐड न्यू करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड न्यू कर सकते हो। यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट वाला भी ड्रॉप डाउन, सॉरी, रेडियो बटन है, उसको भी आप क्लिक करके कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखो व्यू एड्रेस पर यहाँ पे रिटर्न आ जाओगे, ठीक है। सो ऐसा हमने टॉगल वाला सीन करा है इसके साथ। तो एडिट एड्रेस भी है हमारे पास, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका पर्टिकुलर एडिट फॉर्म भी यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी सेट एज डिफॉल्ट एडिट करने के बाद करना चाहते हो तो वहाँ पे क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हो उसको। और यहाँ पे देखो परफेक्टली हमारे यहाँ पे एड्रेस वाला यहाँ पे वर्किंग है, इसको भी हमने टॉगल करा है, इसको भी और ये वाला पेज भी। तो बेसिकली हम जैसे लाइक व्यू एडिट और ऐड कर चुके हैं उस हिसाब से वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अब क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं आपको इतने सारे, देखो इतने सारे हमने पेजेस क्रिएट करा है, सबसे पहले मैं होम पेज आपको डिस्प्ले करा देती हूँ, ठीक है। सो हमारा होम पेज से सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली ना, तो हमने होम पेज कुछ इस तरीके से क्रिएट करा था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लेटेस्ट ये सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले करी और फूटर भी है, और यहाँ पे छोटे बैनर्स का हमने कोरोजल भी ऐड करा है, ठीक है। सो यहाँ पे फुटर के अंदर ये सारे क्विक लिंक्स वगैरह हमने ऐड करके रखा है। ये समर स्टाइल आर फाइनली हियर, उसके बाद न्यू कैटेगरी जो भी होगी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। एंड हमारा फर्स्ट बैनर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे शॉप नाउ बटन भी है, यहाँ पे नो मोर बटन भी है, ठीक है। और ये सारे बटन हमारे वर्किंग है, लेकिन अभी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं क्लिक करूंगी तो वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। सो इसको देखो आईफोन 12 के अंदर आती हूँ, यहाँ पे 100% करती हूँ, तो ये देखो आईफोन 12 के अंदर भी हमारा कुछ वेबसाइट इस तरीके से दिखेगा। मतलब सारी चीज़ें हमने रिस्पॉन्सिव भी रखी है, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ये कोरोजल भी कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है और हमारा फुटर भी परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो परफेक्टली हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम जहाँ पे क्लिक करेंगे उस वाला कंपोनेंट या उस वाला पेज हमें डिस्प्ले होना, ठीक है। और यहाँ पे न्यू बार ये वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे प्रोफाइल का भी प्रॉपर हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से भी आप उस पेज में जाना, कार्ट के अंदर ये वो सारी चीज़ें, चलो ठीक है। अब देखो ये पेजेस हमने क्रिएट करके रखा है, सारी पेजेस हमारे क्रिएटेड है, सारी चीज़ें हो चुकी है, बस अभी राउट लगाना बाकी था, तो राउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये सारे पेजेस हम क्या करते हैं, सबसे पहले राउट हमारे इसमें इंस्टॉल नहीं है, ये देख सकते हो डिपेंडेंसी के अंदर जाके दिखा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं हमारे राउट्स को, ठीक है, रिएक्ट राउट्स को, ठीक है। तो चलो, तो सिंपली हमने टर्मिनल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इसको पहले तो क्लोज कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने स्टॉप कर दिया एंड यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम को। तो सिंपल लिखो npm i के लिए इंस्टॉल लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, उसके बाद रिएक्ट राउटर डॉम इतना आपको लिखना है एंड दैट्स इट, एंटर हिट कर दो, यहाँ पे आपका राउटर डॉम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये देखो हो भी गया है ना। तो सिंपली हम चलते हैं पैकेट और जेसन में, और यहाँ पे सबसे पहले npm स्टार्ट करके इसको रख देती हूँ ना, तो ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं पैकेट और जेसन में, और यहाँ पर देख सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम और रिएक्ट डॉम ये दोनों चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है।
सो परफेक्ट, हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। सो सिंपली अभी मैं चलती हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे देखते हैं ये रन हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये देखो रिफ्रेश पे ये वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। चलो ठीक है, अब हमारे app.jsx के अंदर आते हैं। सिंपल ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है एज अ राउट के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं राउटर का कोड लिख रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा कमेंट में लिखा है। सबसे पहले ब्राउज़र राउट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको राउट के सारे के पैकेजेस आपको इंस्टॉल कर चुके हैं, तो यानी कि उसका जो भी पैकेज आपको यूज़ करना है यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम लोग ब्राउज़र राउटर बोल के। ठीक है, एंड यहाँ पर ये आपको लिखना है एज, ओके, ये याद रखो। उसके बाद लिखना है राउटर, राउट्स एंड राउट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एज हमें यूज़ करनी है, तो हम इन तीनों को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कॉल करा है एज इट इज़ कॉल कर लेना आप भी। अब यहाँ पे ये जो हेडर होम फुटर हमने ऐड करा था, अब ऐसा नहीं ऐड करना। ठीक है, सबसे पहले हम राउटर को कॉल करेंगे। ठीक है, सो ये देखो सबसे पहले राउटर को कॉल करेंगे, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हेडर कॉल का होता है। ठीक है, राउटर के अंदर सबसे पहले हेडर होता है, उसके बाद हमारे सारे पेजेस होते हैं। तो सिंपल हमने हेडर कॉल करा, उसके बाद यहाँ पे कॉल करो राउट्स को। ठीक है, उसके बाद हम कॉल करेंगे हेडर के बाद राउट्स को। राउट्स के अंदर हमारे सारे पेजेस रहेंगे राउट बोल के। ठीक है, सो ये देखो राउट्स को सबसे पहले मैंने कॉल करा। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हमें राउट को कॉल करना है, उसका पाथ और एलिमेंट देना है, दैट्स इट। तो अब मैं पहले कॉल कर देती हूँ राउट को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा होम पेज को हमें डिस्प्ले कर। ठीक है, सो ये देखो परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। फुटर आपको कहाँ डालना है, राउट्स के ही बाद। ठीक है, जैसे हेडर सबसे टॉप में है, वैसे फुटर हमारा एंड में होना चाहिए, पेजेस के एंड में, तो इसलिए ये इसको यहाँ पे डालो राउट्स के बाद। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया ना, ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हमें होम पेज को डिस्प्ले करना है, तो कैसे, राउट के अंदर हमारे सारे पेजेस पाथ और एलिमेंट वाइज आते हैं, तो हमारा होम पेज एज हमारा होम पेज है, मतलब जो हमारा लोकल होस्ट 24 जो भी आता है उस हिसाब से आने के बाद वहाँ पे मुझे डिस्प्ले होना। ठीक है, सो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ चाहिए तो स्लैश दे देना, यानी कि इस वाले अगर आप लोकल होस्ट और जो भी पोर्ट आता है वो डालोगे तो यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट चल जाए, ऐसा अगर हो तो आपको सिंपल सा स्लैश डालना है, इतना याद रखो। ठीक है, तो सिंपल मैंने स्लैश दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट कॉल करते हैं। एलिमेंट क्या करता है, हमारे कंपोनेंट को कॉल करता है। ठीक है, सो सिंपल एलिमेंट के अंदर हम अपना होम कंपोनेंट कॉल कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, इसको हटा देती हूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो कितना परफेक्टली हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको सेव कर लिया। अभी देखो ये वर्किंग है, हमारा यूआरएल देख सकते हो, लोकल होस्ट जो भी पोर्ट है वो लिया है, और एज इट इज़ हेडर फुटर और बीच में हमारा होम। सिंपल सा हमारे पास राउट का यूज़ करके करते हुए हमने ये डाल भी दिया। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे ये वर्किंग है। अभी आप देख सकते हो सारे पेजेस का ऐसे हमें क्रिएट करना है, जैसे 1 बाय 1 करती हूँ। ठीक है, कैटेगरी वाला कंपोनेंट मैंने ऊपर से अनकमेंट कर दिया, और अभी मुझे यहाँ पे ही कॉल करना है, वो पेज है तो राउट करेंगे, पाथ देंगे। तो पाथ के अंदर इस बार क्या देंगे, स्लैश कैटेगरी। ठीक है, स्लैश कैटेगरी जब भी डालूंगी तो ये कंपोनेंट मेरा कॉल हो जाना, तो एलिमेंट के अंदर उस कंपोनेंट को दे देते हैं। ठीक है, सो करली ब्रैकेट यहाँ पे हम देंगे कैटेगरी वाला कंपोनेंट, दैट्स इट। अब अगर मैं हमारे लाइक वेबसाइट के अंदर चलती हूँ। ठीक है, अब हमारा जो पोर्ट है लोकल वो दिख रहा है, वो होम पेज का है। ठीक है, अब मैं स्लैश इसके सामने कैटेगरी डालूंगी तो कैटेगरी वाला पेज आना। ठीक है, तो देखो कैसे आता है, मतलब आता ही है, पता ही है, तब भी बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, सिंपल सा यहाँ पे स्लैश हैश था, उसको मैं कैटेगरी डाल देती हूँ, एंटर हिट करती हूँ, तो देखो कैटेगरी वाला पेज हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा कैटेगरी वाला भी पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्ट है ना। तो ऐसे ही हमें सिर्फ कॉल करना है सारे पेजेस को, दैट्स इट। कितना सिंपल हो गया ना। तो अभी तो हमने कैटेगरी कॉल करा है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, होम पेज वाले सारे जो भी बटन्स है, जो भी चीज़ें है, उनको हम कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें को लाइक मेंटेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अभी जैसे कैटेगरी डाला है मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैं चलती हूँ हमारे हेडर के अंदर। ठीक है, सो हेडर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो
ये नेविगेशन बार है, ठीक है। तो नेविगेशन के अंदर हमारे सारे पेजेस क्रिएटेड है, तो उसके सामने एचआरईएफ लिखा है, तो वहां पे अभी से मैं क्या करती हूँ, स्लैश कैटेगरी वाला स्लैश होना चाहिए, होम वाला उसका पाथ दे देती हूँ सिंपल सा। जैसे कि देखो, अब मुझे कैटेगरी डिस्प्ले करनी है तो क्या दूंगी, स्लैश कैटेगरी दूंगी, दैट्स इट। और यहाँ पर होम के लिए स्लैश देना है, सिर्फ होम का आपको पता है ना बेस है आपका। तो रिफ्रेश करती हूँ यहाँ से, देखो अब मैं यहाँ से भी आ रही हूँ क्योंकि मैंने राउट को कॉल कर चुका है ना, तो ऑटोमेटिकली न्यू बार के अंदर भी कैटेगरी, आपको सिर्फ क्या करना है, स्लैश कैटेगरी जहाँ भी आप कॉल करोगे वो कैटेगरी वाला पेज दे देगा, क्योंकि app.js के अंदर उसको हमने ऐसे ही कॉल करा है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अभी से प्रोडक्ट वाले को भी प्रोडक्ट्स एज इट इज डालती हूँ, ठीक है। उसके बाद अबाउट वाले को अबाउट वाला पेज, ऑब्वियसली हम एज इट इज नेम के साथ ही उसके जो भी पाथ देंगे ना, तो इसलिए एज इट इज देती हूँ, और सिर्फ मैं कैपिटल का स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट वाला ओपन हो रहा है, अभी वहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट वाला राउट तो दिया ही नहीं था। अब प्रोडक्ट वाले के अंदर मुझे क्या देना है, ये प्रोडक्ट फिल्टर वाला देना है, ना कि प्रोडक्ट वाला देना है, ठीक है। सो सिंपल इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉल करने हैं तो एज इट इज कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट फिल्टर वाला कॉल कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पाथ जो है ना वो चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अबाउट वाला होगा, तो यहाँ पर अबाउट और कॉन्टैक्ट को भी हम यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर ले लेती हूँ। यानी कि हमारे जो जो पेजेस हम क्रिएट करेंगे वन बाय वन ऐसे ऊपर से ऐसा कर रही हूँ, ऐसा डिस्प्ले हो, ठीक है। अबाउट वाला कर दिया, कॉन्टैक्ट वाला कर लेती हूँ फिर, एंड यहाँ पे पाथ दे देते उस रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स था हमारा प्रोडक्ट फिल्टर वाले पेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो ऐसे ही मुझे अबाउट को करना है, अबाउट और कॉन्टैक्ट एज इट इज कॉन्टैक्ट, तो दैट्स इट। CAP ये सारी चीज़ें मैंने स्मॉल में लिखी है, ठीक है। अब देखो इसी को मैं रिफ्रेश करती हूँ, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, देन मैं प्रोडक्ट के अंदर जाती हूँ, तब भी कुछ नहीं हो रहा, क्यों, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर देखो क्या हो चुका है, प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। एज इट इज़ नेम आपको चाहिए। सो बस अभी देखो मैं रिफ्रेश करती हूँ, प्रोडक्ट पेज के अंदर आती हूँ, तो प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज हमारा कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो इसलिए प्रोडक्ट पेज यहीं पे हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इस हिसाब से लाइक सिलेक्ट भी करेंगे, और उस हिसाब से हम प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करेंगे, और उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करेंगे, डोंट वरी। अब देखो कितना परफेक्टली हमारा बन के रेडी हो चुका है, लाइक प्रोडक्ट पेज भी बन के रेडी हो गया, कैटेगरी पेज भी। ऐसे मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट वाला करती हूँ, यानी कि हमारा, अरे ऑलरेडी हो गया, देखो, अरे ऑलरेडी कर दिया था ना, तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। सो अबाउट हो चुका है, और कॉन्टैक्ट पर आती हूँ तो कॉन्टैक्ट भी हो चुका है, देखो परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना परफेक्टली कॉन्टैक्ट पेज भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है, और फुटर भी यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, ऑब्वियसली क्लिकेबल नहीं है ये, क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज के अंदर ना, अगर मैं बता दूं, हेडर के अंदर हमने कॉन्टैक्ट ऐड करा है और ये सारी चीज़ें रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा लोगो है ना, मैं चाहती हूँ इस लोगो को जब भी मैं क्लिक करूँगी तो वो मेरा होम पेज डिस्प्ले करे, तो इसलिए मैंने इसको ए टैग में लिखा, ठीक है। या चार के अंदर स्लैश दे दिया, रिफ्रेश करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो क्लिकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट के अंदर पेज है ना, मतलब बाकी सब में वर्क हो रहा है, ये देखो कैटेगरी पेज पर हो रहा है, अबाउट पर वर्क हो रहा है, सारी चीज़ों में मैं रिटर्न आती हूँ, तो मुझे श्रुति 09 को क्लिक करती हूँ तो होम पेज पे रिटर्न आ रही हूँ, लेकिन कॉन्टैक्ट वाले पेज पर ही क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना एक चीज़ है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो उसका हम सॉल्यूशन बाद में निकाल देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, लाइक होम पेज के अंदर आते जो भी बटन्स है ना, उनको भी हम लाइक उनके रिलेटेड हम पेजेस डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। जैसे होम पेज के अंदर आ गई मैं, यहाँ पर हमारा वो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे सारे इमेजेस वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये नो मोर वाला बटन है, तो नो मोर पर मैं चाहती हूँ अबाउट वाला पेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे स्लैश अबाउट दे दिया, तो देखो अब अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ और नो मोर को क्लिक करती हूँ तो अबाउट पेज यहाँ से भी ओपन हो रहा है, तो परफेक्ट ना। अब शॉप नाउ वाले को मेरे को ये कैटेगरी वाला देना है, ठीक है।
नहीं, प्रोडक्ट वाला देना है बेसिकली, ठीक है, प्रोडक्ट वाला दे देते हैं। तो बटन कहाँ है, यहाँ पर है, ये 4 पे, यहाँ पे हम दे देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आते, यहाँ पर रिफ्रेश करके इसको क्लिक करती हूँ, तो ये देखो यहाँ से भी मैं ये आ रही हूँ। तो परफेक्टली हमारे ये दोनों पेजेस ऐसे परफेक्टली वर्क हो रहे हैं, ठीक है। सो अब उसके बाद क्या करना है, नीचे आते हैं, न्यू कलेक्शन है, इसका हम बाद में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हो, समर कलेक्शन वाला है, तो कलेक्शन हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। व्यू कलेक्शन है, यानी कि हमारा कैटेगरी वाला पेज। तो सिंपल यहाँ पे चलते हैं, सेक्शन 3 है वो। सो यहाँ पर एक बार बटन्स देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर मुझे स्लैश कैटेगरी करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे ये भी बटन वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पर आके इसको क्लिक करती हूँ, तो ये देखो अवर कैटेगरी के अंदर आ गई, ठीक है। सो मतलब 1 बाय 1 हर चीज़ कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये तो बैनर सेक्शन है, ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि कोरोजल से। और यहाँ पर क्विक लिंक्स भी है फुटर के अंदर, ठीक है। हेडर हमारा हो चुका है, तो फुटर अब तक हमने नहीं करा था, तो चलो फुटर भी कर लेते हैं, ठीक है। सो फुटर के अंदर आते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, फुटर सॉरी हेडर के अंदर ही आ गई क्या गलती से, ठीक है। फुटर के अंदर हमने क्या करा है, नेविगेशन 1 नेविगेशन 2, और सिंपल सा यहाँ पे चेंजेस करना है ना, तो यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि होम कैटेगरी, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट, उसके बाद अबाउट के लिए स्लैश अबाउट, उसके बाद कॉन्टेक्ट, ओके, एज इट इज सारी चीज़ें चेंज कर लेते हो, ठीक है। और ये जो पेजेस थी उनको तो हमें नहीं करना है, ठीक है, अभी के लिए। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, ये देख रहे हो, जबकि मैंने वहाँ पे ऐड करा है, तो ये भी वर्क होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये एल के अंदर हमने ऐड करा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे एक स्लैश एक और लगा था, ठीक है, कोई बात नहीं, सेव कर लेते हैं। अब एक बार देखते हैं कि प्रोडक्ट वाला पेज को वर्क होता है क्या, कैटेगरी वर्क नहीं हो रहा है, ये मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये एल आई टैग के अंदर है, ये टैग के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ये 4 या पैसा वर्क होगा ही नहीं, ठीक है। सो इसका इलाज क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो एक बार हम चलते हैं नेविगेशन 1 जहाँ पे लिखा है, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको कॉल करा है। तो यहाँ पर देखो, करंट हमने यहाँ पे ट्रू 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 करा था, सॉरी फॉल्स 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 करा था। इन सभी को आप हटा भी सकते हो, ठीक है। वैसे तो इनकी जरूरत नहीं थी, आई डोंट नो मैंने क्यों रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हटा दिया सारी चीजें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, यहाँ पर वो पूरा चीज हमने यहाँ पे कॉल करी है, ठीक है। नेविगेशन 1 एल के अंदर कॉल हो चुका है, तो इसी वजह से वो क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करो लिंक को, ठीक है। लिंक कहाँ से, रिएक्ट राउट से ही आपका इंपोर्ट होता है, ठीक है। सो ये देखो, रिएक्ट राउटर डॉम से ही लिंक हमारे पास आ गया। अब इसको सिंपली क्या करो, इसको आप लिंक टैग में ऐड करो, जहाँ पे आप आइटम डॉट नेम डिस्प्ले कर रहे हो, दैट्स इट। तो सिंपल इसको इसके अंदर ले लेते। अब लिंक के अंदर ना आपके पास जैसे EHREF है ना, वैसे यहाँ पे लिंक के अंदर रहता है 2 बोल के, ठीक है। सो आप 2 यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे सिंगल कॉट या डबल कॉट में आप इसकी वैल्यू जहाँ पे आप पास करना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। सिंपल मैं क्या करती हूँ, आइटम डॉट HREF को कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने दे दिया है ना, तो मैं सिंगल कॉट डबल कॉट में क्यों दूँ, वही उसके हिसाब से वो ले ले, ठीक है, सिंपल। अब देखो, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसको क्लिक करके देखते हैं। जैसे अभी देख रहे हो, लाइक कैटेगरी को क्लिक करती हूँ तो कैटेगरी पेज ओपन हो गया, अबाउट को करती हूँ अबाउट पेज, मतलब अभी देख रहे हो परफेक्टली कैसे वर्किंग है ना। अब ये मैंने जैसे बोला था, कॉन्टैक्ट के अंदर ये देखो, ये सारे पेजेस को क्लिक करती हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे एक लाइक वो हमने कलर का कुछ करा है ना, तो इस वजह से वो ऊपर के नेव बार ना वो क्लिकेबल नहीं हो रहे। तो सिंपल देखो, क्या करो, वो वाली चीज़ हटाना है तो हटा सकते हो, ठीक है। कहाँ पर है वो कोड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, ये वाला डिव है वो पूरा, ठीक है। सो सिंपल क्या करो, इसको तुम अभी के लिए क्या करो, कमेंट कर दो, ठीक है। सो मैं कमेंट करके रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो अब क्लिकेबल होगा, ठीक है। ये देखो अब क्लिकेबल है, हुअर कर रहा है सारी चीज़ें। तो बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो सामने की तरफ से ऐसा हमने कुछ दिया था, तो इस वजह से वो पीछे के सारी चीज़ें हाइड हो गई थी। तो अब अगर आपको ये रखना है तो रख सकते हो, मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सारी चीज़ें क्लिकेबल हो ना ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने ये चीज़ हटा दी। तो आप भी इस तरीके से हटा सकते हो, ठीक है। सो हमारे क्विक लिंक्स तो अभी वर्किंग है, सारे कॉन्टैक्ट पर आ जाती हो, यहाँ पर अबाउट पर आ सकती हो, मतलब सारे पेजेस क्रिएटेड है, मतलब इसी वजह से ये डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्विक लिंक्स जो प्रोफाइल ऑर्डर एड्रेस वाले को क्लिक करूंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ हमने दिया नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्लिकेबल भी नहीं है अभी, ठीक है। ये सारे क्विक लिंक्स जो एक्चुअली है ना, वो ऑर्डर जब साइन इन करता है उसके बाद है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें जो प्रोफाइल में डिस्प्ले हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है मुझे, ठीक है। सो देखो सिंपल है, मतलब इसका भी हम करवा देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमने ये सारी पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल इन सभी को मैं हटा देती हूँ, एंड ऐप.jsx के अंदर चलते हैं, ठीक है, सिंपल सा।
सो यहाँ पे सबसे पहले हम सारे पेजेस को फिर से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करती हूँ मैं, अभी क्या करती हूँ, कंपोनेंट के अंदर हमने लाइक हेडर फुटर रखा था, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम लाइक हमारे इतने पेजेस बन के रेडी हो चुके हैं, तो कॉन्टैक्ट वाला जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जितने भी हैं उतने मैं ऐड कर लेती हूँ फिर, ठीक है। मतलब मैंने गिन लिए थे लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट को कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हमारे पास प्रोडक्ट फिल्टर और प्रोडक्ट ऐसे दो दो पेजेस का मैं स्लैश प्रोडक्ट नहीं दे सकती हूँ, आपको पता है, ठीक है। सो मैं क्या चाहती हूँ, इसको मैं प्रोडक्ट दे दूँ, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ये हो सकता है, मेसी हो सकता है अगर मैं प्रोडक्ट करूँगी तो, मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन सा प्रोडक्ट है, किसको क्या लगाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एज अ प्रोडक्ट पी स्मॉल कर लेती हूँ, प्रोडक्ट्स ही करती हूँ, ठीक है। एंड ऊपर वाला जो पे लाइक हमारा पाथ है ना, उसको प्रोडक्ट फिल्टर ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मुझे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। आप भी से ही देख सकते हो, लाइक प्रोडक्ट्स कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, प्रोडक्ट फिल्टर ही कॉल कर रहा है, ऐसा समझ में नहीं आता है ना। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट्स को ना प्रोडक्ट फिल्टर ही बना देती हूँ। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है ना एज इट इज प्रोडक्ट्स ही रखते हैं, ठीक है। सो चलो ठीक है, प्रोडक्ट फिल्टर कर दिया इसको। अब जहाँ जहाँ कॉल कर रहा था उसको वहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स कर दिया, सिंपल। अब इसके बाद मुझे देखो, जहाँ जहाँ कॉल कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर न्यू बार के अंदर प्रोडक्ट्स कॉल कर रहा था, तो इसको मैं प्रोडक्ट फिल्टर बना दूंगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं। फुटर के अंदर भी हमारे पास पेज डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी प्रोडक्ट फिल्टर बना दूंगी, ठीक है। हमने दो चीज़ें तो कर दी, सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सेव कर लेती हूँ, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी देखते हैं प्रोडक्ट फिल्टर वाला ओपन होता है प्रोडक्ट पर, हाँ ठीक है, तो परफेक्टली ये वर्किंग है। और प्रोडक्ट फिल्टर इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि पता चले कि हाँ बाबा प्रोडक्ट फिल्टर, एक्चुअली प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट फिल्टर भी है, तो बस इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाए बोल के मैंने ये चेंज कर लिया, ठीक है। दैट्स इट। सो चलो ठीक है, अब प्रोडक्ट्स एज इट इज़, इसको प्रोडक्ट्स दिया है हमने, यानी कि ये प्रोडक्ट्स ओपन कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स वाला एज इट इज़ प्रोडक्ट डिटेल्स कॉल कर लेते हैं, ठीक है। पी यहाँ पे स्मॉल कर लेते हो, तो प्रोडक्ट डिटेल वाला भी पेज हो गया। कार्ट वाले को कर लेते हैं, कार्ट पेज को भी कर दिया। अब जहाँ जहाँ कॉल करना है उसको सिर्फ मुझे स्लैश कार्ट वगैरह ऐसे कॉल करना है, ठीक है। चेकआउट वाला भी कर लेती हूँ, चेकआउट यानी कि पेमेंट वाला पेज, ठीक है। सो इसको हम चेकआउट पेज भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद हमारे सारे पेजेस वन बाय वन कर रहे हो, ठीक है। ये प्रोफाइल पेज है, यानी कि जब यूज़र अपना अकाउंट देखेगा उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर्स वाला पेज है। उसके बाद हमारे पास एड्रेस लास्ट वाला है, ठीक है। सो एड्रेस हमारा लास्ट पेज था, ठीक है। ये देखो सारे पेजेस हमारे यहाँ पे हमने उनके राउट्स ऐड कर दिए। अब सिंपल सा मुझे कॉल करना है, जहाँ पे उनको कॉल करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, होम पेज में सब चीज़ें हमने कॉल कर दी है, ठीक है। अब ये जो भी था, अब ये पेजेस से ऊपर डालती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइक कंपोनेंट और पेजेस ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंपोनेंट भी हैं और हमारे पेजेस भी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं और डाल के पेजेस भी कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें ऊपर रख दी, जैसे कि राउट और हमारा जो अलर्ट का था उसको भी, ओके। सो ये देखो रिफ्रेश करती हूँ, अभी देखो कार्ट पर क्लिक करूँगी, कार्ट पेज ओपन होना है। तो सिंपल चलते हैं न्यू बार पर, ठीक है, यानी कि हेडर पर। यहाँ पे सबसे पहले लिंक टैग को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैंने लिंक टैग को कॉल करा। अब यहाँ पर हमारे इतने सारे पेजेस है, लेकिन हमारे पास वो लिंक टैग के अंदर हमें डाल के उसको कॉल करना है। ए टैग को रिप्लेस करके आप लिंक टैग के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। सो मैं बेसिक चीज़ें ए टैग में रख रही हूँ और बेसिक चीज़ें मैं लिंक टैग में रख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अभी इसको भी आप लिंक टैग में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ए टैग को हटा दो और उसके बाद यहाँ पे टू कॉल कर दो, दैट्स इट, हमारा ये वर्क करेगा, ठीक है। अब चलते, ये देखो होम पर ही हूँ, कैटेगरी पर से श्रुति 098 पर आ गई, ठीक है। सो मतलब सिंपल सा होम पेज आ गया। सो ये ए टैग में ही है, तो ये टैग से हटा दो, लिंक टैग में ले लो इसको, ठीक है। अब देखो इसको अभी भी एज इट इज़ ही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस हमें क्या करना है, एचआरईएफ के अंदर टू करना है, ठीक है, एचआरईएफ से टू, दैट्स इट, हमें सिर्फ इतना करना है और ये वर्किंग है, ठीक है। मतलब आप सिंपल सा याद रखो कि लिंक टैग से ए टैग से लिंक टैग में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट्स इट। अब ये हमारे पास बटन है कार्ट का, ठीक है। सो ये तो बटन है ना, फिर इसको कैसे कर सकते हो, है ना।
तो बेसिकली बटन टैग को भी आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मैं करके दिखा रही हूँ। टाइप इसका बटन जो था उसको हटा दो, सिर्फ लिंक टैग में ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। और आपका डिजाइनिंग भी एज इट इज रहेगा, ये देखो। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये क्लिकेबल है क्या? रिफ्रेश कर देती हूँ एक बार, एक और, ठीक है। ये लिंक टैग के अंदर हमने 2 डाला ही नहीं था तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। लिंक टैग के अंदर 2 डाल के मुझे क्या करना है, कहाँ रिडायरेक्ट करना है इसको? कार्ट वाले पेज के अंदर, सिंपल। तो दैट्स इट। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो कार्ट के अंदर आ गई मैं परफेक्टली। हमारा कार्ट पेज भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो कार्ट पेज के बाद हमारे पास यहाँ पर है लाइक ये जो है ना वो थीम रिलेटेड है, तो इसलिए इसको अभी छोड़ते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोफाइल, ऑर्डर और साइन आउट वाले पेजेस दे देते हैं, ठीक है। सो थीम का अभी के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको भी हमने शायद यहाँ पर ये टैग के अंदर डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं लिंक टैग में, और एचआरएफ की जगह 2 करते हैं। और प्रोफाइल के लिए हमें सिर्फ स्लैश प्रोफाइल डालना है, या तो प्रोफाइल डाल दो, दैट्स इट। तो वर्क करेगा। रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, प्रोफाइल क्लिक करती हूँ तो ये देखो हमने प्रोफाइल कुछ इस तरीके से क्रिएट करा है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल, एडिट वाला ओपन हो जाता है और नॉर्मल हमें प्रोफाइल डिस्प्ले हो जाता है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ से मैं ऑर्डर वाला कर लेती हूँ। ऑर्डर वाले के लिए हमें स्लैश ऑर्डर डालना है, दैट्स इट। तो ऑर्डर डालो या ऑर्डर स्लैश डाल दो। एंड यहाँ पर देखो ऑर्डर वाला हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, ऑर्डर्स लिखा है। तो सिंपल यहाँ पे ऑर्डर्स ऐड करो, ठीक है। और यहाँ पे ये टैग की जगह लिंक टैग में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, दैट्स इट। सो यहाँ पे सेव कर लिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हो, यहाँ पर आ जाते हो, ऑर्डर्स करते हो तो ये देखो ऑर्डर पेज हमने ऐसा कुछ क्रिएट करा था, ठीक है। सो यहाँ पे व्यू इन ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल्स आप कर सकते हो। यहाँ से व्यू प्रोडक्ट पर, वो प्रोडक्ट पर पेज पर जाना चाहिए, ठीक है। और इसका स्टेटस, उसका जो भी हमने प्राइस कैसे कॉल करके लिया था और कौन सा कलर है क्या, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करी है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास है साइन आउट, यानी कि हमें साइन आउट पर एड्रेस थोड़ी ना देना है। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर मैं एड्रेस कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास एड्रेस वाला पेज है और यहाँ पे मैंने दिया नहीं था, तो बस मैंने इसीलिए एड्रेस वाला भी एक कॉलम ऐड कर दिया है, देखो। सो एड्रेस पर आ जाते हो तो एड्रेस ओपन होना चाहिए। वैसे एड्रेस क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एड्रेस है, कॉपी कर लेती हूँ इसको। एंड यहाँ पे एच की जगह 2 करना था मुझे शायद, ठीक है। सो इसलिए वो क्लिकेबल नहीं है ना, ये देखो क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एच नहीं, यहाँ पे 2 कर दो आप, ठीक है। सो दैट्स इट। अब ये आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एड्रेस के अंदर चलते हैं तो एड्रेस वाला भी ओपन हो रहा है, चलो परफेक्ट। सो ये भी हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हमें साइन आउट और लॉग इन वाला, लॉग आउट वाला बटन क्रिएट करना है, ओके। सो क्या कर लेती हूँ, फिर से मैं मेनू को एज इट इज़ कॉपी कर लेती हूँ। ये सारे पेजेस हमारे वर्क तो हो रहे, बस उनके साइड वाले भी मेनूज वर्क नहीं हो रहे, लेकिन कोई नहीं। ये मेनू को एक और बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं एड्रेस को हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से एड्रेस हटा देते हैं, यहाँ पे साइन अप की जगह साइन आउट यूज़ करना है मेरे को, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, साइन आउट, सॉरी साइन आउट होने के बाद साइन इन पेज पे आना चाहिए, यानी कि साइन आउट यानी कि लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट जैसे ही करो लॉग इन वाले पेज पर आ जाओ, ठीक है। फिर से लॉग इन कर सकते हो ऐसा, ठीक है। और साइन आउट कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब इसको कॉल करूँगी तो वैसे तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ये देखो कुछ है ही नहीं पेज क्रिएटेड, तो फिर इसी वजह से ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो सिंपली हमारा ये पेज बन के रेडी हो चुका है। मतलब हमारे सारे राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, प्रोफाइल पेज के अंदर ये 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी हेडर और फुटर, तो बेसिकली हेडर फुटर छोड़ो, अभी मैं चलती हूँ app.js के अंदर, जहाँ पे मैं साइन इन और साइन आउट के लिए ना राउट क्रिएट करके छोड़ देती हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, राउट बना के छोड़ते हैं, बाद में उसके अंदर एलिमेंट ऐड करेंगे। वैसे तो हमारे पास पेजेस नहीं है, देख सकते हो मैंने कहीं पर भी पेजेस क्रिएट नहीं करा है, जबकि मैं वो पेजेस सबसे पहले क्रिएट करना चाहिए था जो साइन अप और साइन इन का है ना। मतलब लॉग इन लॉग आउट फॉर्म पहले क्रिएट करना था, लेकिन मैंने वो किया ही नहीं, लेकिन बाद में वो करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, राउट ऐड कर लेते हैं उसके, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर देखो राउट के अंदर आती हूँ, पाथ के अंदर मैं अभी से ही दे देती हूँ, क्योंकि मैंने राउट ऐड करा है ना। सो पाथ दे देती हूँ लाइक साइन इन साइन आउट एज इट इज़, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ है साइन इन साइन आउट, लॉग इन लॉग आउट की जगह, ठीक है। सो ये देखो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे साइन इन कर देते हो, दैट्स इट। एलिमेंट हमारे पास कुछ है नहीं इसको डिस्प्ले करने का, अभी के लिए एज इट इज़ छोड़ देते। वैसे तो
तब भी ऐसे डिस्प्ले हो रहा था, अब भी ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, जैसे स्लैश डालोगे तब भी ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, हेडर और फुटर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्विक लिंक्स हमें फुटर में भी देना है ये वाली चीज़ें। और यहाँ पर लॉग आउट है, यहाँ पे साइन आउट है, बेटर क्या है लॉग आउट देना, ठीक है। सो साइन आउट की जगह लॉग आउट वाला बटन दे देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसका नेम सिर्फ, ठीक है। सो ये देखो लॉग आउट ऐड करना तो परफेक्ट दिखेगा ना। लॉग आउट यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। साइन इन यानी कि हाँ बाबा साइन अप कर दो, न्यू साइन अप मतलब न्यू क्रिएट कर दो यूज़र डेटा, ठीक है, मतलब यूज़र का एक प्रोफाइल, ठीक है। ये देखो लॉग आउट बेटर लग रहा है अभी, क्योंकि यल भी कैपिटल कर दिया। और यूअर प्रोफाइल यूअर ऑर्डर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो प्रोफाइल ऑर्डर ऐसे कर देते हैं, एड्रेस लॉग आउट, ठीक है, यूअर यूअर हटा देते हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी पता है कि हमें प्रोफाइल के अंदर जाके मेनू के अंदर चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोफाइल ऑर्डर एड्रेस लॉग आउट इतना बेटर लग रहा है, ठीक है। सो अब इसके अंदर देखो, जैसे कि सबसे पहले हमारा होम पेज का हमने सारी चीज़ें कर दी। होम पेज के अंदर हमारे पास ये है न्यू कलेक्शंस। सो न्यू कलेक्शन को क्लिक करने के बाद हमें क्या होना चाहिए, सो न्यू कलेक्शन को क्लिक करने के बाद हमें हमारा एक प्रोडक्ट, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट पेज हमें डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि ज्वेलरी को क्लिक करोगे कलेक्शन के अंदर, तो ज्वेलरी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे डिस्प्ले करने चाहिए। तो वो वाला पेज तो हमारा क्रिएटेड है। तो कौन सा पेज है हमारा, प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है, जो जिसको हमने पाथ दिया है प्रोडक्ट्स बोल के, ठीक है, ये वाला पेज। तो बेसिकली मैं ऐसा चाहती हूँ कि जैसे ज्वेलरी को क्लिक करोगे तो ज्वेलरी रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वो सारे इस प्रोडक्ट्स वाले पेज के अंदर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो ऐसे हमने कोड करके रखा है, डोंट वरी। तो कैटेगरी के नीचे रखती हूँ इसको, ताकि कैटेगरी और ये दोनों चीज़ें लाइक ये है, ठीक है, मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो सिंपली मुझे प्रोडक्ट्स को कॉल करना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर मैं क्या करती हूँ, बाय कैटेगरी नेम से मुझे यहाँ पे उस पेज को कॉल करना है। तो कैसे, देखो यहाँ पे स्लैश देंगे, कोलन देंगे और कैटेगरी देंगे, मतलब कैटेगरी नेम वाइज तुम उस प्रोडक्ट पेज को कॉल करो। तो यहाँ पर कैटेगरी नेम डालती हूँ मैं, कैटेगरी नहीं, कैटेगरी नेम वाइज, ठीक है। सो मैंने कॉल करा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब हम पार्स का यूज़ करेंगे, ओके, रिएक्ट राउट में, ठीक है। सो देखो सिंपली इसको क्लिक करते हो तो क्या होता है, ठीक है। वैसे हमें देना पड़ेगा ना कि कैटेगरी नेम वाइज तुम यहाँ पे कॉल कर रहे हो, तो उसको कैसे देना है वो सारी चीज़ें बता दूंगी। अभी तो ऐसे कॉल करना है, इतना याद रखो, ठीक है। कैटेगरी नेम वाइज ये प्रोडक्ट पेज कॉल हो जाएगा। बेसिकली हम होम पेज के अंदर आते हैं, हमारे पास कहाँ पे डिस्प्ले करना है इसको, लाइक क्लिकेबल कहाँ पे रखना है, होम पेज के अंदर ये सेकंड सेक्शन है, ठीक है। सो एक एरर है, वेट, हाँ ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें यूज़ करना है यूज़ परम्स का, ठीक है, तो एंड लिंक टैग का। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज़ परम्स मतलब ऊपर जो हमारा यूआरएल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी नेम कुछ भी पास कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूज़ परम्स के थ्रू, ठीक है। सो हम कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर हम जो इमेज और ये पूरा चीज़ लिखा हुआ है ना उसको हम लिंक टैग में कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ पर हम जब भी क्लिक करोगे तो हम क्या पास करेंगे, लिंक टैग के साथ पेज के साथ हम वहाँ पर उसका ये पास करेंगे, कैटेगरी का नेम पास करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे यूज परम्स को कॉल करती हूँ, ठीक है। बेसिकली यूज परम्स नहीं, मुझे लिंक टैग को कॉल करना था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इस ड्यू के अंदर क्या करती हूँ, लिंक टैग को कॉल कर लेती हूँ, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऊपर ले लेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिंपल हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यूज परम्स का एक्चुअली यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं, कॉल करके रखा है, ठीक है, उसको हटा दूंगी बाद में। यहाँ पर देखो जब भी इसको कॉल करूंगी तो क्या होना, टू कहाँ पे भेजूंगी मैं, एक तो स्लैश प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। सो प्लस मैं क्या चाहती हूँ कि प्रोडक्ट वाले पेज के साथ यहाँ पे कैटेगरी का नेम भी जाए, ठीक है। सो हम इसीलिए हम सिंगल कोट के अंदर डाल रहे हैं, और यहाँ पर देखो स्लैश देके डॉलर साइन करली ब्रैकेट, उसके अंदर मैं क्या चाहती हूँ, प्रोडक्ट डॉट नेम भी पास करो, जिस भी प्रोडक्ट को क्लिक करो उसका नेम भी तुम पास करो, सिंपल। ये देखो हमने यूआरएल कितना परफेक्टली बना दिया। अब जब भी मैं इसको कॉल करूँगी तो क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हमारा ये प्रोडक्ट का नेम भी जाएगा, प्लस हमारा प्रोडक्ट मतलब स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ज्वेलरी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश पेट प्रोडक्ट्स ऐसे जाएगा। मतलब कितना परफेक्टली हमारे पास हमारा यूआरएल मतलब जो भी है वो हमने बना दिया, ठीक है। सो देखो यहाँ पर तो यूज़ पैरम्स का यूज़ है ही नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक्चुअली यूज़ पैरम्स हमें तब चाहिए जब हमें उस पेज के अंदर एक्सेस करेंगे उसको, ठीक है। सो यहाँ पर तो हमें एक्सेस नहीं करना है जो भी पैरम्स हमें आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हटा देती हूँ। अब हमारा लिंक टैग तो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है।
अब क्या करती हूँ, देखो प्रोडक्ट वाला पेज है ये वाला जिसके अंदर मुझे लाइक एक्सेस करना है, तो सिंपल यहाँ पर यूज परम्स का यूज करेंगे, ठीक है। सो ये देखो इंपोर्ट कर लेती हूँ यूज परम्स को, एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह है। एक्चुअली यहाँ पर देखो कैटेगरी हमारी यहाँ पे ज्वेलरी है, ठीक है। मतलब ज्वेलरी अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ज्वेलरी वाला प्रोडक्ट मेरे को डिस्प्ले करना है, और ये वाला प्रोडक्ट मेरे को डिस्प्ले नहीं होना, ब्लैक है इसका कैटेगरी। तो मतलब समझ रहा हो, ज्वेलरी प्रोडक्ट होगा कैटेगरी तो ही मुझे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, अगर नहीं तो वो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। यानी कि ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट ही कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो उसके बाद देखो कॉस्ट कर लेती हूँ कैटेगरी नेम, यहाँ पे एज अ परम्स एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। जो भी मैं यहाँ से पास कर रही हूँ, बेसिकली ये हमारा कैटेगरी नेम है, और यहाँ पर देखो कैटेगरी नेम ये जो वैल्यू है एज इट इज ये वैल्यू और वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो app.jsx के अंदर पास कर रहे हो। सो उसके बाद यूज पैरम्स को कॉल करके इसको हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर फिल्टर आउट करो, इस वाले कैटेगरी वाइज ही तुम अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो बोल रही हूँ मैं। तो सिंपल एक कॉन्च करते हैं, फिल्टर कैटेगरी प्रोडक्ट्स या कुछ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स ही ऐड कर लेते हो। तो फिल्टर कैटेगरी प्रोडक्ट्स इक्वल टू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इस प्रोडक्ट में, ठीक है। सो प्रोडक्ट की कैटेगरी अगर सेम होगी तो ही तुम क्या करो, उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो, तो फिल्टर यूज करेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, सारे प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पर कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, और यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी जो इक्वल टू क्या क्या कौन सी होनी चाहिए, ये जो है कैटेगरी नेम जो पैरम्स का हम ले रहे, दैट्स इट। तो ही तुम क्या करो, इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो। तो प्रोडक्ट फिल्टर वाला कॉल हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे थे पहले, अब मैं चाहती हूँ ये फिल्टर प्रोडक्ट्स ही डिस्प्ले हो जाए। सिंपल इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ, कैटेगरी वाले को कॉल कर लेती हूँ, ये देखो सिर्फ ज्वेलरी एक ही प्रोडक्ट आया, बल्कि उसके साथ तो 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड करा था। तो देख रहे हो स्लैश प्रोडक्ट आ गया स्लैश ज्वेलरी, और उसके बाद ये देखो यहाँ पर कैटेगरी ज्वेलरी है तो ज्वेलरी आया, यहाँ पर ब्लैक था तो इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ, अब ज्वेलरी कर दिया तो ये देखो ये भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके अंदर अवर कैटेगरी जो है ना, वो वैल्यू भी मेरे को एज अ यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने ऐसे ऐड करा था, अब करली ब्रैकेट के अंदर ये कैटेगरी नेम पास कर दूंगी, तो मुझे ये भी पता चलेगा कि अवर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स कितना परफेक्ट दिख रहा है। देखो मतलब अवर ज्वेलरी प्रोडक्ट और सारे ज्वेलरी कैटेगरी वाले यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, अवर पेट प्रोडक्ट वहाँ पे सारे क्यूट पेट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सो मतलब समझ रहे हो, ऐसे हम इसीलिए ये वाला पेज क्रिएट करा था कि कैटेगरी नेम वाइज हमें वो प्रोडक्ट पे डिस्प्ले हो। अब पेट प्रोडक्ट्स कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसने कुछ दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पेट प्रोडक्ट का जो नेम है ना, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये एक में डालते हैं हम किसी एक प्रोडक्ट में, ठीक है। ये देखो ज्वेलरी हटा के पेट प्रोडक्ट्स डालती हूँ, एंड यहाँ पर मैं आती हूँ तो देखो रिफ्रेश करने से पहले मेरे को पेट प्रोडक्ट के अंदर भी आ गया, देखो ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया, पेट प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया, कितना परफेक्ट है ना। अब भी देख रहे हो मतलब परफेक्टली हमारी वर्किंग है। अब बेबी प्रोडक्ट कोई है नहीं, तो बेबी प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं, तो बेबी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, इसका नेम मेरे को चेंज करना पड़ेगा, कोई नहीं, ठीक है, बाद में चेंज करेंगे। अब देखो कितना परफेक्टली हमारे पास उन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे, कितना परफेक्टली है ना। चलो अच्छा है। सो सिंपली देखो ये हम ऐसा यूज कर सकते हैं यूज परम्स को, ठीक है। आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। इन केस की प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज के अंदर हमें आईडी से हमें प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करना है, तो वहां पर भी सेम यूज होगा। अब इसके बाद क्या करते हो, यहाँ पर ये क्लिकेबल है, ठीक है, ये सारी। अब ये फुटर के अंदर ये क्लिकेबल नहीं है अभी तक, जो प्रोफाइल वगैरह, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सो एक बार आके देखते हैं, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे स्लैश वगैरह डाला ही नहीं था, सो इसको डाल देते हैं, ठीक है। स्लैश के अंदर प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे ऑर्डर के लिए ऑर्डर्स, ठीक है, स्मॉल में लिख रही हूँ। अब उसके बाद एड्रेस के लिए एड्रेस, और साइन अप के लिए एज इट इज साइन अप है, लेकिन लॉग आउट के लिए साइन इन है, ठीक है। सो जैसे लॉग आउट करोगे साइन इन पेज पर चले जाओगे कि फिर से लॉग इन कर सकते हो ऐसा, ठीक है। दैट्स इट, ये सारे पेजेस हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो एक बार देखते हैं कि ये वर्क होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं ये लाई टैग के अंदर है या हमारे ए टैग के अंदर है ये सारी चीज़ें।
तो शायद से ये टैग के अंदर ही होगा, तो इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। येलो टैग के अंदर हमने जो डाला था, क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंज नहीं करा था ना। सो ये देखो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, इसको रिप्लेस करेंगे एज इट इज लिंक टैग के अंदर, दैट्स इट। सो ये भी वर्किंग हो जाएंगे। देखो प्रोफाइल पर क्लिक करती हूँ, प्रोफाइल आ रहा है, ऑर्डर्स पर करती हूँ, एड्रेस आ रहा है, एड्रेस पर करती हूँ, एड्रेस आ रहा है, देख रहे हो। लॉग आउट पे करती हूँ, साइन इन वाला पेज ओपन हो रहा है, साइन अप पर करती हूँ, साइन अप वाला पेज ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट पर आती हूँ, यहाँ पर श्रुति पर आ जाती हूँ। मतलब परफेक्टली हमारा सारे पेजेस यहाँ पे फुटर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे व्यू कर रही हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट्स वाला कैटेगरी वाला आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। सो चलो अच्छा है, इधर का भी कैटेगरी ओपन हो रहा है। यहाँ पे ज्वेलरी को सिलेक्ट करती हूँ, ये हो रहा है। शॉप नाउ करती हूँ तो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें परफेक्ट वर्किंग है। कार्ट वाला भी पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है परफेक्टली। उसके बाद हमें थीम का वो बाद में करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी थीम का करूँगी। अब हमारे सारे पेजेस हो गए। अब हमें क्या करना है, लाइक कार्ट वाले पेज के बाद, ठीक है। सो ये पेज तो कंप्लीट हो चुके हैं। कैटेगरी के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी हमें वही चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी क्लिक करूँगी तो क्या होना, कैटेगरी पेज के थ्रू भी ज्वेलरी को क्लिक करूँगी तो ज्वेलरी रिलेटेड वो प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले होना, ठीक है। तो इसको यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने होम के लिए करा था, होम पेज के अंदर करा था ना, सो अब इसके अंदर भी कर लेते हैं। सिंपल है, ऑलरेडी होम के अंदर करके रखा हुआ कोड है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं, कौन लिखते बैठेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैटेगरी पेज के अंदर लिंक को कॉल करना है, तो सिंपल लिंक टैग को कॉल कर दिया, ठीक है। अब सिंपल लिंक टैग को कहाँ पे डालना है, इस ड्यू के अंदर। एक देखो इमेज और एक और ड्यू है, तो सिंपल इसके अंदर मुझे लिंक टैग कॉल करना है और उसके अंदर ये डेटा आएगा, सिंपल। सो यहाँ पर आ गई, ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें वही एज इट इज नेम देना है, टू हम करेंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे वो वाले सिंगल कोट देंगे और उसके बाद यहाँ पर स्लैश देंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट्स ही है ना, ठीक है, प्रोडक्ट्स ही है शायद, एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। app.jsx के अंदर आते हैं, ये देखो प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल सा स्लैश देना है, ठीक है, एंड डॉलर साइन कॉल करके प्रोडक्ट डॉट नेम करना, दैट्स इट। तो यहाँ पर इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर, ठीक है। सो सिंपल दैट्स इट, इतना ही करना था। और यहाँ पे वो भी एक्सेस ले लेगा और वहाँ पर ऑलरेडी हमने कोड लिखा है यूज पैराम्स का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी ले लेगा। देखो ज्वेलरी क्लिक करती हूँ, यहाँ पर आ गई, ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। क्यूट प्रोडक्ट करती हूँ, सॉरी क्यूट पेट प्रोडक्ट करती हूँ तो वो भी हो रहा है। क्यूट फिटनेस प्रोडक्ट करती हूँ, फिटनेस सेट, वो भी हो रहा है। मतलब परफेक्टली हमारी सारी चीज़ें वर्किंग है। कैटेगरी पेज भी हमारा डन हो चुका है, ठीक है। सो कैटेगरी हो गया अब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो लाइक ठीक है वैसे, चलो ठीक है वैसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पेज पर आते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज पर हमें क्या करना है, अभी प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज, प्रोडक्ट पेज का भी करेंगे, ठीक है। अबाउट और कॉन्टैक्ट का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अबाउट कॉन्टैक्ट एज इट इज रखते हैं, प्रोडक्ट पेज के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट पेज के अंदर मुझे क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले हो रहे कोई भी आपके, तो प्रोडक्ट के अंदर आप ऐड टू कार्ट करोगे तो कार्ट वाला पेज, ये जो भी फंक्शनलिटी है ना विश लिस्ट वाला, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। कार्ट के अंदर आते हैं, कार्ट के अंदर आते हैं, कार्ट के अंदर देखो हमारे पास ये सारी फंक्शनलिटी हमें लोकल जी करना है, वो भी हम रखते हैं। अब प्लेस ऑर्डर होने के बाद कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए वो हम लगा के रखते हैं, वो है चेकआउट वाला पेज। तो ऐड टू कार्ट के बाद आप जाओगे चेकआउट वाले पेज पर, यानी कि पेमेंट वाले पेज पर। तो सिंपल इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 1 बाय 1 कर रही हूँ ना, तो जो ज़्यादा ही टाइम लेता है उसको पहले नहीं करेंगे, मतलब बाद में करेंगे, और जो जल्दी हो जाता है उसको पहले कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल, यहाँ पर हमें चेकआउट वाला पेज कॉल करना है जहाँ पे हमारे पास पेज है, ठीक है। सिंपल सा इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं लिंक टैग को, ठीक है। सो यहाँ पे लिंक टैग को इंपोर्ट कर लेती हूँ कार्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। अब लिंक को कॉल करना है हमें उस वाले बटन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक और चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अब लिंक वाले टैग को तो कर सकती थी मैं, लेकिन ये तो हमारा बटन है, तो ऑब्वियसली एक तो आपके पास ऑप्शन है कि लिंक टैग में कन्वर्ट कर दो बटन को, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो कि आपको नहीं बटन ही रखना है, और वहाँ पर बटन के अंदर कैसे कॉल करूँ मैं लिंक टैग को। तो सिंपल है, देखो आप नेविगेट का यूज़ कर सकते हो, मैं उसका भी दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखो बटन पर ऑन क्लिक फंक्शन दे दो सबसे पहले, ठीक है। ऑन क्लिक एक फंक्शन क्रिएट कर दो, ये प्लेस ऑर्डर वाला पेज है, सॉरी बटन है, तो प्लेस ऑर्डर फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। सो प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे फन भी लिख देती हूँ। सो कॉपी कर लेती हूँ, इसका एक क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है।
सो यहाँ पर रिटर्न से पहले ही कर देते, ठीक है, हैंडल विंडल के बाद। सो कॉन्श कर लेती हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ एक सिंपल सा फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, हमें नेविगेट यूज करना है। तो नेविगेट हम कैसे यूज करते हैं, देखो अब ऑन क्लिक पर अभी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमने ऐड नहीं करा कुछ भी फंक्शन। लिंक के अलावा आप ऑन क्लिक बटन पर कैसे दे सकते हो वो मैं आप भी बता रही हूँ, ठीक है। सो देखो सिंपल है इसका भी, आपको लिंक को इम्पोर्ट करना नहीं है इस बार, तो आपको इंपोर्ट करना है यूज नेविगेट को, ठीक है। तो इसके साथ ही आप कर सकते हो या तो आप अलग से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से ही, ठीक है। सो ये देखो यूज नेविगेट, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो और इसका यूज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या करो, सबसे पहले एक्सपोर्ट जहाँ पे लिखा है ना उसके सबसे टॉप में इसका यूज करो, ठीक है। जैसे लिखो कॉन्च और यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको डालो, ठीक है। नेविगेट यहाँ पे मैं एज इट इज नेविगेट ही लेती हूँ ताकि लाइक कंफ्यूज ना हो जाए। तो नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, दैट्स इट। सो अब हम नेविगेट को कॉल हम किसी भी फंक्शन में कभी भी कितनी बार भी कर सकते हो, ठीक है, इस पूरे पेज में। सिंपल नेविगेट को कॉल कर लेती हो यहाँ पे नीचे उस बटन के अंदर, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर नेविगेट करेंगे, इसका फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे उसको पाथ दे देंगे, दैट्स इट। सो पाथ क्या है हमारा, स्लैश, कहाँ पर जाना है मुझे, कार्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। सो चेकआउट वाला पेज कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, दैट्स इट। ये देखो बटन क्लिक पर भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, अब इसको क्लिक करती हूँ तो मुझे पेमेंट वाला पेज पर आ गई। ये देखो पेमेंट वाला पेज हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए मैंने, पे ऑनलाइन, ऑर्डर सीओडी, ठीक है, और यहाँ पर ऐड एड्रेस, ये सारी चीजें दी है, ठीक है। अब देखो प्लेस ऑर्डर का तो बटन एक ही था, वो कर दिया हमने। पेमेंट वाले के अंदर यहाँ पर हमारे पास दो बटन है, ठीक है, एक है हमारे पास चेंज एड्रेस वाला। तो बेसिकली यहाँ पर हमें डिफॉल्ट वाला एड्रेस हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, यानी कि आपका ऑर्डर वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन अब वहाँ पे चेंज एड्रेस का भी बटन है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, व्यू एड्रेस का वहाँ पे पेज रीडायरेक्ट करना है। जब भी उसको कोई कॉल करेगा तो एड्रेस वाले पेज के अंदर हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास बटन कहाँ है देखते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एड्रेस किया और यहाँ पर हमारे पास बटन है चेंज एड्रेस बोल के, ठीक है। सो ये भी बटन है, ठीक है ना, ऑन क्लिक फंक्शन से कर देते हैं, उसमें क्या है, लिंक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऑन क्लिक दे सकते हो। सो लिंक की जगह ऑन क्लिक दे देते हैं। तो चेंज एड्रेस फंक्शन, इसको मैंने ऐसा ऐड कर लिया, इसका फंक्शन का नेम सिंपल, अभी जैसा करा था ना कार्ड के लिए वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे कर रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, इसका भी फिर चेंज एड्रेस फंक्शन, और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा हमारा नेविगेट, ठीक है। सो यूज नेविगेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो जैसे मैंने बोला था, तो सिंपल सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं यूज नेविगेट को। सो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम की तरफ से आ जाता है ये, ठीक है, यूज नेविगेट। और उसके बाद यूज नेविगेट को कॉल कर लो सबसे टॉप में, ठीक है, कॉन्श कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू यूज नेविगेट को कॉल कर लेते हैं और अब हम नेविगेट का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। हमें किस पेज पर जाना है, हमें जाना है एड्रेस वाले पेज के अंदर, सिंपल। सो यहाँ पर आ जाते हो, एड्रेस कहाँ पर है, सबसे लास्ट में यहाँ पर है, ठीक है। सो एड्रेस को कॉल कर लेते हो, दैट्स इट। तो ये देखो परफेक्टली हमारा एड्रेस पेज पर वो चला भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हो, यहाँ पे चेंज कर लेते हो, यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पे आके तुम सिंपल सा क्या करो, एड्रेस को एडिट करो या ऐड कर दो या सेट एज कर लो और यहाँ पर आप बैक आ जाओगे, रिटर्न इसी पेज पर आ जाओगे एंड रिटर्न यहाँ से पेमेंट कर दो, दैट्स इट। कितना परफेक्ट हो गया है ना। सो देखा कितना परफेक्टली हमने सारी चीज़ें कर दी। और यहाँ पर हमारा ये ऑफर का है कार्ड के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी है वो लोकली होती है, ये बटन बिटन सिर्फ हमें प्लेस ऑर्डर का था, उसके बाद प्लेस ऑर्डर के बाद यहाँ पे चेंज एड्रेस का बटन था, उसको भी कर दिया। और उसके बाद ये था हमारा पेमेंट पे नाउ वाला, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ही कंफर्म हो जाएगा रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लाइक रीडायरेक्ट ना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, जो टाइम स्टैम्प का यूज़ करके रीडायरेक्ट करेंगे ऑर्डर वाले पेज के अंदर, ठीक है। सो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये पेजेस का करना है अभी मुझे, जैसे कि अकाउंट के सेक्शन में भी मेन्यूज है, उसको अभी तक हमने नहीं करा है, तो उसके अंदर चलते हैं, सिंपल सा प्रोफाइल के अंदर चलते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, प्रोफाइल ऑर्डर एड्रेस। तो सिंपल स्लैश प्रोफाइल, प्रोफाइल दे दो, ऑर्डर के लिए कॉपी कर लो यहीं से, स्लैश ऑर्डर्स दे दो, ऑर्डर्स ही है ना, सिर्फ ओ स्मॉल है। एड्रेस के लिए एज इट इज ही है, एड्रेस स्लैश एड्रेस, दैट्स इट। उसके बाद लॉग आउट के लिए हमें कौन सा पेज देना है, हमें देना है साइन इन वाला पेज। तो सिंपली साइन इन वाला पेज यहाँ पे होना चाहिए, तो सिंपल साइन इन दे देते हैं, ठीक है, दैट्स इट।
सो ये देखो हमारे ये पेजेस मतलब ये भी वर्किंग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें करना होगा क्योंकि ऑर्डर पेज के अंदर भी यही सेम हमारे पास अकाउंट है, ठीक है। सिंपल इन सभी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और सारे पेजेस के अंदर जाते हैं। जैसे कि ऑर्डर वाला पेज के अंदर भी हमें एज इट इज पेस्ट करना है ना, तो सिंपल मैंने कॉपी करा, ऑर्डर वाले पेज के अंदर जाते हैं, टॉप में चलते हैं जहाँ पे हमने कॉल करा है उस न्यू को, ठीक है। यहाँ पर है सब कैटेगरी, इसको एज इट इज रिप्लेस कर देते हैं हमारे पेज से, ठीक है। दैट्स इट। अब यही चीज़ मुझे सेम करनी है हमारे एड्रेस वाले के लिए भी, ठीक है। अब देखो एड्रेस वाले के अंदर जाती हूँ तो एड्रेस वाले के अंदर भी मुझे रिप्लेस करना है, तो सिंपल यहाँ से फिर से कॉपी कर, ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है। सो चलते ऊपर और यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं सब कैटेगरी को, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ, ये देखो रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे वर्किंग होगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हो और सारे पेजेस के अंदर यहाँ पे वर्किंग होगा। जैसे ऑर्डर के अंदर यहाँ से भी जा सकती हूँ, प्रोफाइल पर भी जा सकती हूँ, एड्रेस के अंदर भी, मतलब परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग है, ठीक है। सो देखो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी वर्किंग है, मतलब यहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब यानी कि परफेक्टली हमारा ये वर्किंग है और परफेक्टली हमारे सारे पेजेस बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है एक प्रोडक्ट आईडी बाय प्रोडक्ट पेज, ओके, डिस्प्ले करना है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट के अंदर जाओगे तो प्रोडक्ट को क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज ओपन होना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आती हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आ गई। अभी इस इमेज को जैसे मैं क्लिक करूँगी तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज ओपन हो जाए, यानी कि इसको इन डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वो सारी चीज़ें मैं देखूँ। तो ऑलरेडी वो पेज भी हमारा क्रिएटेड है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, वेट, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट इन डिटेल, ठीक है। ये प्रोडक्ट फिल्टर पेज है, प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज अलग है, उसी के ऊपर है देखो। अब मैं इसको क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे ये इमेज है तो इस इमेज को मैं एल के अंदर डाल देती हूँ, यानी कि लिंक टैग के अंदर, सॉरी एल बोल दिया मैंने, लिंक टैग के अंदर इस इमेज को डालती हूँ। तो मैं चाहती हूँ इस लिंक टैग को जैसे ही क्लिक करूँ तो क्या ओपन होना, हमारा इन प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज ओपन होना। तो वो क्या देना है मुझे, एज इट इज़, ये भी क्लिकेबल हो गए देखो। और ये बाकी सब क्लिकेबल नहीं है और ये सिर्फ इमेज क्लिकेबल हो गया अभी, क्योंकि पॉइंटर आ रहा है ना, देख रहे हो ना। सो चलो ठीक है, अब इसको 2 करके मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स वाला लिंक देना है, दैट्स इट, ओके। अभी मैं दे देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 2 ऐड कर लेती हूँ और सिंपली चलती हूँ मैं अपने app.jsx के अंदर, ठीक है। वहाँ से हम अपना प्रोडक्ट डिटेल्स वाला जो भी लाइक राउट है यानी कि पाथ है वो दे लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपल दे दिया, रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो ये देखो अभी ये यूआरएल देख सकते हो कैसा आ रहा है। जैसे कि देखो लोकल होस्ट हमारा पोर्ट आ रहा है स्लैश प्रोडक्ट फिल्टर एज इट इज़ आ रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स वाला, इसीलिए मुझे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हमें क्या डालना है, सिंपल सा डालना है। तो यानी कि लोकल होस्ट पोर्ट स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स, सब जाके मुझे वो प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं आ रहा है वो बता देते हो, ठीक है। बेसिकली हमने पाथ कैसा दिया है देखो, जैसे लिंक के अंदर 2 हमने क्या दिया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट डिटेल्स दिया है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं देना है, आपको देना है स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स, तब जाके उसको पता चलेगा कि हाँ स्लैश यानी कि उस पेज के बाद, यानी कि उस पेज के बाद नहीं, मतलब बेसिकली इसका अलग सा पेज है। अगर आपने ऐसा दिया तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज एज इट इज होगा, उसके बाद वो पेज ले लेगा। जैसे कि अभी मैंने दिखा दिया यूआरएल। तो कभी भी याद रखो, अगर आपको सिर्फ एक पेज दिखाना है जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज रिएक्ट राउट के अंदर, सिंपल सा हमारा लोकल होस्ट पोर्ट के बाद हमें डिस्प्ले करना है, तो सिंपल स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स डाल दो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पेजेस के बाद ऐसा दिखाना है तो आप ऐसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। याद रखना ये चीज़। लेकिन मुझे तो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज तब दिखाना है जैसे कि अब मैं अगर इस प्रोडक्ट को क्लिक करती हूँ तो उसी प्रोडक्ट का इन डिटेल पेज दिखे, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल अभी app.jss के अंदर हमने प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज कैसे कॉल कर रहा था, एज इट इज कॉल कर रहा था, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली कैसे कॉल करना है, मुझे एक्चुअली कॉल करना है उसको बाय आईडी से, ठीक है। जैसे हमने कैटेगरी नेम से हमने कॉल करा था वैसे मुझे ये जो है वो बाय आईडी से कॉल करना है। तो सिंपल है, ठीक है। इसको क्लिक करूंगी तो इसके आईडी से मुझे वो पेज खुलना चाहिए। तो सिंपल हमें एज इट इज देना है स्लैश पोलन आईडी, दैट्स इट। ये देखो ऊपर जैसे कॉल करा था वैसे इधर भी कॉल करना है। अब इसको एक्सेस कैसे करोगे, सेम उसी तरह। तो हम चलते हैं प्रोडक्ट फिल्टर वाले पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो लिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है और यहाँ पर हमारा कोड ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। इसके अंदर 2 ऐड कर लेते हो और अभी मैंने
स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स करोगे तो जैसे मैंने बोला था वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, आईडी से इसको कॉल करना है, ठीक है। तो जैसे हमने प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए करा था वैसे ही कर रही हूँ, ठीक है। स्लैश डालना है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसको स्लैश देना भूलना मत, ठीक है, जैसा अभी जस्ट मैंने बोला था, ठीक है। सो आप अगर स्लैश नहीं दोगे तो प्रोडक्ट फिल्टर के बाद वो ले लेगा, हमें स्लैश दे के इसको कॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी देंगे, ठीक है। सो सिंपल प्रोडक्ट डॉट आईडी यहाँ पे पॉज कर लेती हूँ, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो लिंक हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, मैं आपको यूआरएल दिखा देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको क्लिक कर लेती हूँ तो ये देखो बाय आईडी से मेरा ये प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। और प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देख लिया होगा अभी आपने शॉर्ट में, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिटेल्स वाले के अंदर प्रोडक्ट की आईडी है 1, इसीलिए वो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इसी जगह दूसरा कोई प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करते ही प्रोडक्ट 2 है तो देखो तब भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मुझे फिल्टर आउट करके प्रोडक्ट 1 होगा तो ही प्रोडक्ट 1 का डिटेल डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। 2 होगा तो नहीं, क्योंकि 2 का प्रोडक्ट हमने आईडी के अंदर दिया ही नहीं था, तो इस वजह से मैं उसको फिल्टर लगाऊंगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आते हैं, यूज परम्स का यूज करेंगे यहाँ पर भी, तो इंपोर्ट कर लेते हैं यूज परम्स को, ठीक है। जैसे हमने कैटेगरी करा था वैसे ये सारी चीजें यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यूज परम्स को कॉल कर दिया। अब रिव्यू के बाद यहाँ पर हम लाइक राउट का यूज करेंगे, ठीक है। सो सिंपल है। देखो यहाँ पर कौन, पहले तो यूज परम्स को एक्सेस कर लेते हैं। हम क्या एक्सेस करेंगे, आईडी को। सो कॉन्स्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी एक्सेस हो रही है, ऑब्वियसली आईडी पास हो रही है तो आईडी एक्सेस होंगी, इक्वल्स टू यूज परम से आईडी ले लिया हमने, ठीक है। सो उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, ये सबसे पहले तुम कंपेयर करो आईडी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इफ क्रिएट करती हूँ, ठीक है। इफ अगर प्रोडक्ट की आईडी, ओके, प्रोडक्ट की आईडी जो है, अगर हमारे पास जो आईडी प्रोडक्ट है उससे नहीं मिलता है, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे नॉट इक्वल टू हम डालेंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी, जो हम प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है, उससे नहीं मिलता है तो तुम क्या करो, तुम सिंपली यहाँ पे कुछ रिटर्न में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। सो रिटर्न में तुम क्या करो, एक ड्यू प्रिंट कर दो कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्ट वो फाउंड नहीं हो रहा है जो आप प्रोडक्ट देखना चाह रहे हो, ठीक है, सिंपल। सो ये देखो, अब देखो क्या हो गया, प्रोडक्ट की कौन क्या है, वो 2 हमने इंडेक्स सेंड करा है, यानी कि आईडी 2 सेंड करी है। तो यहाँ पर इंडेक्स 1 है, यानी कि आईडी 1 है, तो ऑब्वियसली 1 होगा तो ही प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट है ही नहीं तो डिस्प्ले नहीं करेगा, सिंपल। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हमने एज इट इज़ ऐसा दिखाने के लिए कि ऐसा हमें रखना है तो हमने ऐसा रख दिया, ठीक है। सो देखो 1 डालोगे दिख रहा है प्रोडक्ट पेज, वही अगर दूसरे प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट में जाओगे उसकी आईडी मैच नहीं होगी और वो प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट पेज के अंदर देखो हमने ये सारी चीज़ें करी थी, रिव्यू वगैरह वो सारी चीज़ें, ठीक है। सेम चीज़ मुझे इसके साथ भी करनी है। ये जो आवर ज्वेलरी प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर भी मुझे लाइक प्रोडक्ट जब भी क्लिक करूंगी इमेज को तो क्या होना, प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज डिस्प्ले करो, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ जाती हूँ, सेम इसी तरह मैं कॉल कर लेती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ लिंक को। यहाँ पे यूज परम्स था लेकिन लिंक को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो इमेज के अंदर मैंने लिंक टैग कॉल करा था तो सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ वहाँ पर, ठीक है। सो सेम सारी चीज़ें हैं तो बस इसीलिए देखो रिप्लेस कर लेते हैं लिंक टैग के अंदर, यहाँ पे फॉर्मेट कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसकी आईडी भी 1 ही है तो इस वजह से वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर 2 3 4 ऐसे कोई रहता तो वो डिस्प्ले नहीं होता था, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा है ऑलरेडी। तो हमारे यहाँ पे रिएक्ट राउट सारे लग के रेडी हो चुके हैं, सारे पेजेस में हमने कवर कर दिया, ठीक है। सो रिएक्ट राउटिंग हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, प्लस हमारा पूरा का पूरा एक फ्रंट एंड वेबसाइट जो स्टैटिक वेबसाइट है बेसिकली, अभी तक हमने इसके अंदर डायनेमिक कुछ भी नहीं करा है, तो स्टैटिक वेबसाइट हमारे यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है क्लिकेबल हम बाद में बनाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से बन के पेज रेडी हो चुका है। होम पेज हमारा ऐसा है, कैटेगरी पेज ऐसा है, प्रोडक्ट पेज ऐसा है, प्रोडक्ट फिल्टर होला, ओके। और उसके बाद ये ऐड टू कार्ट पर चले गए तो ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ऐड टू कार्ट वगैरह, ऐड टू विश लिस्ट वगैरह फंक्शनलिटी जब हम करेंगे वक्त तब हम करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज आपका ऐसा है, ठीक है। रिव्यू सेक्शन है, ऐड टू कार्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके बाद फुटर ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और सारे लेटेस्ट रिव्यू आपके नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे जितने भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाती हूँ नीचे
सो ये हमारा लाइक कोरोजल है, जो भी बैनर्स होंगे वो सारे ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे वन बाय वन। इसको मैं बड़ा रखना चाहती थी लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एज इट इज रखा है, ठीक है, छोटे में ही। अगर मैं इन सिंपल में बता दूं तो हमारे जो भी app.jsx के अंदर पेजेस है, ठीक है, हमने जो भी पेजेस क्रिएट करा था ये सारे पेजेस को हमने रिएक्ट राउट लगा दिया है, ठीक है। सो अब सिंपल इन सभी को कॉल करना है, तो सिंपल इन पेजेस को मैं सिंगल कोट में स्लैश लगा के पाथ कॉल कर दूंगी और एज इट इज मुझे वो सारे पेजेस कॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इसके अंदर एक दो पेजेस अभी भी हमारे बने नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं बना दूंगी, जैसे कि साइन अप, लॉगिन और 404 वाला पेज अभी तक हमने क्रिएट नहीं करा है। सो वो भी हम बना लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो देखते रहिए ऐसे वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।